आज का विषय बहुत प्रमुखता से लिया जाना चाहिए। एक बहुत अच्छा प्रश्न आया है कि क्या प्राणायाम सिर्फ फेफड़े के स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए होता है? मतलब ज़्यादातर अगर देखो वर्ल्ड वाइड, तो प्राणायाम का मतलब है कि सांसों को रेगुलेट करना, राइट? प्राणायाम को तो मतलब यही होता है। ये जो अर्थ है ये बहुत बेसिक है प्राणायाम का, लेकिन अगर इसको स्पिरिचुअल एंगल से मैं एक्सप्लेन करूं तो आपको बहुत बेहतर लगेगा और आप शायद अपनी साधना को बेहतर कर सकते हो और आप बहुत सारे रोगों से बचा सकते हो अपने आप। एक्चुअली जब आप प्राणायाम कर रहे होते हो तो लंग्स को ट्रेन नहीं करते। लंग्स को ट्रेन अगर आप बहुत करते हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस बॉडी में सारा लंग्स ही है जो हर चीज़ को हैंडल कर लेगा। केवल लंग्स ही नहीं है, लिवर है, किडनी है, हार्ट है, इंटेस्टाइन है। और अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ लंग्स के रेगुलेट करने से आप सारे ऑर्गन को हैंडल कर लोगे तो शायद गलत हो। थोड़ी देर के लिए आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं सही कह रहा हूँ। एक्चुअली जब मेरी लॉजिक और मेरी फिलॉसफी को समझोगे तो शायद समझ जाओगे कि प्राणायाम का मतलब कुछ दूसरा होता है रियल में ऋषियों के द्वारा। प्राणायाम में आप लंग्स को नहीं बल्कि अपने आप को रेगुलेट कर रहे होते हैं। अपने आप को आप सिखा रहे होते हैं कि हम कितनी स्पीड दें सांसों की, लंग्स को कितने लेवल पर फुलाएं, लंग्स को कितने लेवल पर रिलैक्स करें। आप अपने आप को ये सिखा रहे होते हैं कि लंग्स का स्वभाव क्या है, लंग्स को कितने परसेंटेज में लेना, कितने परसेंटेज में छोड़ना, कितना ऑक्सीजन का कंजप्शन, कितना रिलैक्सेशन, ये सब ट्रेन कर रहे होते हैं। आप स्वयं को ट्रेन कर रहे हैं, लंग्स को नहीं पता होता है सब। लंग्स में चेतना नहीं है बेसिकली। आप में नॉलेज है, आप में विजडम है। लंग्स में अपने आप में कोई विजडम नहीं होती। लंग्स तो नेचुरली, लंग्स की अपनी एक मेमोरी है जो ब्रेन में फीड है, वो अपने आप फूल और पिचक रहा है। लेकिन आप अपने विल पावर से उस मेमोरी को और ट्रेन करते हो। उस मेमोरी में आप अपनी मेमोरी फीड करते हो और ये फीड करते हो कि आपको अब ऐसे और बेहतर तरीके से चलना है। तो अल्टीमेटली आप लंग्स को ट्रेन नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो। जिस दिन आप ये समझोगे आप और बेहतर स्पिरिचुअल ग्रोथ करोगे। और आप बेहतर स्पिरिचुअल ग्रोथ तो करोगे ही, लेकिन आप सारे ऑर्गन को वही ट्रेनिंग दे रहे हो। सारे ऑर्गन को इनडायरेक्टली आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हो या आप समझा रहे हो कि जितनी आवश्यकता है उतना ही चीज़ें लो, आवश्यकता से अधिक मत लो। इसीलिए जब प्राणायाम में ऋषि लोग पहले किया करते थे या करते रहे होंगे, मुझे तो भाई देखा तो हूँ नहीं, लेकिन वो जब करते रहे होंगे तो बहुत एक्सट्रीम भरना ओरना नहीं रहा होगा। वो बहुत स्मूथनेस दे रहे होते थे। मेरा अपना अनुभव है कि जब आप अपने ब्रेथ को स्मूथनेस बहुत देते हैं तो आप एक्चुअली ब्रीदिंग को स्मूथनेस की ट्रेनिंग नहीं देते, आप अपने आप को स्मूथनेस की ट्रेनिंग देते हैं। जब आप अपने आप को स्मूथनेस की ट्रेनिंग देते हो तो ब्रीदिंग ही नहीं, हार्ट भी स्मूथनेस की ट्रेनिंग लेने लगता है, क्योंकि आपसे सब कुछ गवर्न हो रहा है। आपकी बातें सब ऑर्गन सुन रहे हैं, सभी आपकी सुनते हैं। लेकिन जब आप ही कंफ्यूज्ड हो तो आपकी कोई नहीं सुनेगा, वो सुन करके भी इग्नोर करेंगे। तो आप क्या करें कि प्राणायाम जब आप कर रहे हो तो प्राणायाम में स्मूथनेस को ढूंढें।
सांस के साथ जंग मत लड़ो, सांस के साथ लड़ाई मत करो। लंग्स की स्टेमिना बढ़ाने वाले मैंने बहुत प्राणायाम करने वाले लोगों को देखा है। ऐसे लोगों को देखा है जो ट्रक को रोक देते हैं अपने लंग्स के स्टेमिना से, जो जहाज को थोड़ी देर के लिए हिला देते हैं, चला देते हैं, लेकिन अपनी मेंटल ट्रेनिंग में वो असफल है और उनके अंदर बहुत सारे रोग मैंने अनुभव किए हैं, उनके अंदर बहुत सारे रोग देखे हैं जो वो खुद नहीं जानते। बाद में जब मेडिकली ट्रीट करते हैं तो उनको दिक्कत होती है। मेरा ये कहने का मतलब है, स्पिरिचुअल एंगल से प्राणायाम का मतलब है कि आप अपने आप को रेगुलेट करना सिखा रहे हो। घर का ओनर जब अपने आप को रेगुलेट करना सिखाता है तो घर के सारे सदस्य स्वतः उसकी बॉडी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इवन कि उसकी जो घर के ओनर की बोलने की स्टाइल को भी उसके बच्चे एक्सेप्ट कर लेते हैं। सिखाना उसे नहीं पड़ता। यहाँ तक कि घर का ओनर अगर गालियों से नवाज रहा है, बीच बीच में गालियाँ दे रहा है, तो उसी टाइप का बच्चा भी गालियाँ देना शुरू कर देता है। माता पिता को पता ही नहीं होता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि लंग्स को ऐसी स्मूथनेस की ट्रेनिंग दो जिससे आपकी ये पांचों सेंस, ऑर्गन तो छोड़ो, पांचों सेंस आपकी बिल्कुल ढीली और शांत हो जाए। और पांचों सेंस में जैसे मैं देख रहा हूँ तो उसमें भी देखने में एक कला हो, बोलने में भी एक कला हो, हाथों की मूवमेंट में भी कला हो। क्योंकि एक्चुअली जब आप प्राणायाम कर रहे होते हो तो प्राणायाम में जो रेगुलेशन है, जो रेगुलेट कर रहे हो, तो सारे अंग भी तो उसी तरह रेगुलेट करने चाहिए, सीखना है उनको। तो अगर प्राणायाम करते समय आप अपने को लक्ष्य बनाओगे कि मैं अपने आप को रेगुलेट कर रहा हूँ, न कि ये सांस को। सांस को मैं एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहा हूँ। ज़्यादातर नोट करो, पहले प्रारंभ में मैं जब साधना करता था तो एक टीचर थे, उन्होंने कहा ये सांस ब्रह्म है, ये सांस भगवान है। तो अब मैं सांस को ब्रह्म और भगवान मान करके उस पर खूब अच्छी तरह से कूद पड़ा। पता चला कि सांस को 2-2 घंटा तक खूब खींच रहा हूँ, उस भगवान मान करके समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लंबा लंबा खींच रहा हूँ, सिर फटा जा रहा है, खूब दिक्कतें हो रही हैं, रिफ्लक्स हो रहा है। होता क्या है, ये सांस ऑक्सीजन है, वायु है, ये एलिमेंट है, इसमें चेतना नहीं। यही ऑक्सीजन किसी डेड आदमी में डाल दो, उसकी शायद हार्ट बीट चल रही हो, लेकिन उसमें चेतना नहीं रहती। तो सांस को आप ऑब्जेक्ट बनाओ। सांस को जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आप खुद अपने आप को ट्रेनिंग में लाओगे। जब आप खुद ट्रेनिंग में लाओगे तो देखिए, प्राणायाम की रियल स्पिरिचुअल सेंस को जान जाओगे। अन्यथा ये प्राणायाम में स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती, सेंसुअल मैनेजमेंट नहीं आता, सिर्फ फेफड़े की एक्सरसाइज रह जाती है और उससे कितना भी कर लो रोगों को ठीक नहीं किया जा सकता। मैंने तो बहुत लोगों को देखा है, मेरे पास आते हैं लोग और घंटों घंटों प्राणायाम मार रहे होते हैं, कपालभाति भस्त्रिका 40-40 मिनट ठोक रहे हैं। पता चला उसी कपालभाति और भस्त्रिका से रोग हो गए, जबकि कपालभाति और भस्त्रिका मेरी स्पिरिचुअल एक्टिविटी के थ्रू कर लो तो देखो कितने फ़ायदे हैं।